हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेशन। आज की सेशन में हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेंड की आरबीआई प्रिपरेशन से रिलेटेड। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, यू आर हियर ऑन आई एग्जाम बी टू एम्ब्रेस द आई एग्जाम बी लर्निंग एक्सपीरियंस। और यहाँ पे होती है आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो ऑल द स्टूडेंट्स हु समवेयर हैव दिस फियर इन द माइंड रिगार्डिंग द वे दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स, आज हम उसी चीज़ को यहाँ पर डिकोड करेंगे दैट व्हाट आर दी particular sections where we are going to put our special attention on to. But before going towards that, I would also like to share and let's say this news with all of you that IXMB हमेशा ही एक बहुत ही crucial रोल निभाया है बहुत सारे स्टूडेंट्स का RBI ग्रेड बी की सिलेक्शन में, and the proof lies in front of you, and we would definitely like to continue this legacy in this year as well. तो 2024 के रिज़ल्ट के बारे में बता दूं, आप सभी जानते हैं रिजल्ट्स तो आ चुके हैं जहां पे 26 प्लस सिलेक्शंस जो हैं वो IXMB के स्टूडेंट्स ने जो है ना वो लिया है. सो यू कैन बी अगेन वन ऑफ देम गाइज इन द ईयर 2025. सो लेट्स ट्राई टू डिकोड दिस. ग्रैब योर नोटबुक्स, लेट्स ब्रेक डाउन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम प्रिपरेशन फॉर दिस ईयर. तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पिछले 5 सालों यानी जो हमारा पेपर रहा है 2019 से लेकर 2024 तक का, उसमें लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, मतलब टॉपिक्स कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा सॉर्ट आफ्टर टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2024 से. 2024 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो हमारा एक ही आया था एक शिफ्ट में, बट दूसरे शिफ्ट में 2 पैसेज आए थे. सो वी कैन एक्सपेक्ट गाइज डिपेंडिंग ऑन द शिफ्ट विच वी आर इन. तो ये गारंटी ले पाना कि नहीं मैं मॉर्निंग शिफ्ट में था तो मुझे एक ही पैसेज आया, बट इवनिंग शिफ्ट वालों को 2 पैसेज आया है, सो ऑटोमेटिकली इवनिंग शिफ्ट जो है वो डिफ़िकल्ट हो गया. नहीं, हम सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर जो है ना वी कैन नॉट कम टू दैट कंक्लूजन गाइज, बिकॉज नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे ना वो मॉर्निंग शिफ्ट में थोड़े ज़्यादा थे. सो ऑड वन आउट के क्वेश्चन हम देखे थे, एक क्वेश्चन आया था. कनेक्टर्स के हमारे 2 क्वेश्चन आए थे. अगेन इस टॉपिक को करने के लिए आपकी कंजंक्शन जो है वो अच्छी होनी चाहिए. फिर आता है डबल फिलर्स हमारा, ये क्वेश्चन आए थे. वर्ड स्वैपिंग, वर्ड रीअरेंजमेंट के भी नाम से आप जानते हो, ये क्वेश्चन आया था. ऐसा बहुत कभी ही होता है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजंबल के क्वेश्चन दोनों एक साथ में हो. जनरली व्हाट वी एक्सपेक्ट इज़ कि अगर पैराजंबल आ गया है तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट ना आए, बट दैट हैपेंड इन RBI. सो गाइज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. अब आए थे हमारे एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन. एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से डिफरेंट थे. इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द वे दिस यूज्ड टू गेट आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स. यहाँ पे एक ही सेंटेंस नहीं था, रादर यू वर एक्सपेक्टिंग 4 to 5 सेंटेंसेस और आपको बताना होता था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है. सो एज आई ऑलवेज से इन माई सेशंस की डायरेक्शन पढ़े बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कितने भी कॉन्फिडेंट हो आप, क्योंकि आपका हर क्वेश्चन के साथ डायरेक्शन बदल सकता है. सो एग्जामिनर कैन प्ले विद दिस. और फिर 3 क्वेश्चन आए थे आपके ईडीएम से. तो ये हमारा 2024 का पेपर रहा है. क्विकली आपको लेके चलते हैं 2023 के ऊपर. यहाँ पे टॉपिक्स देखिए, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज आया था जो बेस्ड था साइंस के ऊपर. फिर जो है हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन था वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, जिसमें फ्रेज जो है ना वो आपको दिए गए थे ब्लैंक में पुट करने के लिए क्लोज टेस्ट में. जनरली क्लोज टेस्ट एक क्या होता है, एक पैसेज होता है जिसमें बहुत सारे ब्लैंक्स दिए गए रहते हैं. वी हैव टू अकॉर्डिंगली हमें पुट करना होता है ब्लैंक में करेक्ट वर्ड, बट यहाँ पे वर्ड ना देकर उन्होंने फ्रेज दे रखा था, ठीक है. और एक शिफ्ट में हमें इनके अलावा वर्ड रिप्लेसमेंट के भी क्वेश्चन आए थे, देखने को मिले थे. फिर आया था हमारे पास एक पैराजंबल के 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे यहाँ पे. और जो हमारे रेगुलर ट्रेडिशनल एरर डिटेक्शन है, जैसे कि 1 पार्ट ऑफ द सेंटेंस वाज बोल्ड एंड बाकी पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में हमें पता करना था कि कौन से पार्ट करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो ये क्वेश्चन हमारे एरर डिटेक्शन के थे. और फिर आया था हमारा फिलर्स और वर्ड यूसेस, मतलब एक शिफ्ट में फिलर्स आए थे, दूसरी शिफ्ट में उन्होंने वर्ड यूसेस दे दिया, बट बोथ द क्वेश्चंस वेयर समवेयर अराउंड दिस 2 टॉपिक्स. ओके, तो अगर टोटल आप देखो तो 30 क्वेश्चन हमने यहाँ लिए, जहाँ पर अगेन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट.
आते हैं 2022 के पेपर के ऊपर। 2022 का पेपर में 2 कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था, 2 पैसेज पूछे गए थे। गाइज एक बात याद रखिएगा, वेन एवर यू विल बी गेटिंग 2 पैसेज, एक हमेशा थोड़ा लेंथी पैसेज होता है 7 से 8 क्वेश्चन वाला, और दूसरा जो है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा पैसेज हो जाता है। एंड आउट ऑफ दीज 15 क्वेश्चन आप मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन आपके वोकैब के होते हैं, मतलब डायरेक्टली उसने सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन पूछ रखा होता है। फिर आया था दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा है वर्ड रिप्लेसमेंट। एक शिफ्ट में आपको ईडियम्स पूछे गए थे और करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन थे इस टॉपिक के ऊपर। फिर हमारा फिलर बेस्ड क्वेश्चन आया था, सिंगल फिलर और डबल फिलर, ये जो 2 पैटर्न है बच्चे वो आपके आरबीआई में सबसे ज़्यादा फेवरेट है आपके एग्जामिनर के। तो सिंगल या डबल फिलर दोनों के ही क्वेश्चन हम इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर पैराजंबल के क्वेश्चन हमें 4 देखने को मिले थे, एरर डिटेक्शन क्वेश्चन हमें 2 देखने को मिले थे। फिर आती है बात 2021 की। 2021 में भी आपको 2 पैसेज आए थे बच्चे। एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेंथी था, जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी के ऊपर जो है वो बेस्ड था, और दूसरा जो पैसेज था उसका टॉपिक हमें क्लियर नहीं है। बट 2 पैसेज थे, एक छोटा था और थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक दूसरा जो है वो लेंथी था। सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिले थे, मतलब आपको इस बार सेंटेंस में सिर्फ एरर स्पॉट नहीं करेक्ट भी करना था। क्लोज टेस्ट का एक पैसेज आया था और वो पैसेज डिजिटल सर्विसेज के ऊपर था, और इसमें करीब करीब हमें 4 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। फिर मैच द क्वेश्चन कॉलम के 2 क्वेश्चन थे, और वर्ड रीअरेंजमेंट जिसे आप वर्ड स्वैपिंग के भी नाम से जानते हो, उसके करीब करीब 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। और फिर आती है बात 2019 की। 2019 में भी हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 पैसेज आए थे। एक पैसेज क्लाइमेट चेंज के ऊपर बेस्ड था और एक थोड़ा फाइनेंस रिलेटेड था, सेविंग्स अकाउंट के ऊपर था। एंड टोटल देयर वेर अराउंड 12 क्वेश्चंस फ्रॉम द आरसी। एरर डिटेक्शन के 4 क्वेश्चन थे, फिलर्स के आपके 5 थे, क्लोज टेस्ट 6 क्वेश्चन के थे, और वर्ड स्वैपिंग 3 क्वेश्चन के थे। तो ये जो हमने 2019 से लेकर के 2024 के पेपर को यहाँ एनालाइज किया, ये इसलिए क्या, ताकि आप अपने करंट ट्रेंड्स को समझें। एक बात तो पक्की है कि आपका जो इंग्लिश सेक्शन है वो क्लियरली बता रहा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ना, दैट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली बीन द मेन स्टे, क्योंकि हर साल हमें आरसी पूछे गए हैं। थोड़ा बहुत चेंज ये हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में शायद एक पैसेज हो, या हो सकता है आपकी शिफ्ट अगर दूसरी हो तो उसमें आपको 2 पैसेज दिखाई दे, है ना। तो ये थोड़ा प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन से शिफ्ट में कितने पैसेज आएंगे, बट आप मान के चलो कि आपको तैयारी एक शिफ्ट में 2 पैसेज की करनी है, क्योंकि जो और भी प्रीवियस ईयर्स हैं हमारे उसमें आपको 2 आरसी कॉन्स्टेंटली दिए गए हैं। तो ये एक बात पक्की है। और अगर मैं ओवरऑल पेपर को देखूँ तो कॉम्प्रीहेंशन पे ज़्यादा ध्यान है आरबीआई का, है ना। मतलब आप देखो क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैराजंबल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरसी हमारा कांस्टेंट है ना। और एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फ्रेज रिप्लेसमेंट कह लो, इसके भी कुछ कांस्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब 5 to 10 क्वेश्चंस हम अपने ग्रामर के एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। और बाकी बचे वो मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के हो जा रहे हैं, जैसे वर्ड स्वैपिंग हो गया, मैच द कॉलम हो गया, या कनेक्टर हो गया। तो इनसे हम कुछ 2-3 करके क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं। एक चीज़ अगर आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो ये है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो तो सेम है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो तो 30 है हमारा, वो तो चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन जो टॉपिक्स हैं हमारे वो हमारे काफ़ी वेरी कर रहे हैं। तो एग्जामिनर ये भी आपके दिमाग से काफ़ी ज़्यादा खेल सकते हैं कि आप ओवरऑल डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ करने के लिए वो वेरिएबल्स बढ़ा रहे हैं, यानी जो टाइप्स ऑफ टॉपिक्स हैं वो बढ़ा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इस चीज़ के लिए हमारे माइंड को फ्लेक्सिबल रखना है बच्चे, सो दैट वी जस्ट गेट accustomed to the way these questions are being asked. Okay, so guys, that was your English section, a trend breakdown from the 5 years. Keep these trends in mind, and definitely I would suggest that you will be one step ahead when preparing for your RBI Grade B 2025. Along with the same line, I would like to also tell you about that right now RBI Grade B 2025 का online course iExamP पे भी start हुआ है. It has been just started like 2-3 days back. आप हमारी वेबसाइट पे जाके और भी जानकारी जो है वो पा सकते हैं. और अगर कोई भी डाउट हो आज की सेशन से रिलेटेड या कोर्स में इनरोलमेंट से रिलेटेड, फील फ्री टू आस्क अबाउट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन गाइज.
तो दैट्स इट एवरीबडी, आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एज वेल. सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है फॉर मोर सच ऑसम वीडियोज़. ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो एज आई सेड इफ़ यू हैव एनी स्लाइट डाउट ऑन टू इट. तो आज के लिए इतना ही. गुड लक फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन गाइज, एंड रिमेंबर यू हैव गॉट दिस. बाय बाय एंड टेक केयर.